लाइट में डिस्पर्शन ऑफ लाइट में हमने एक डायग्राम बनाया था जिसमें स्पेक्ट्रम, मतलब अगर हम प्रिज्म में एक व्हाइट लाइट पास करते हैं तो वो प्रिज्म में स्ट्राइक होते ही अलग अलग जो कलर्स हैं अलग अलग कलर्स में डिवाइड हो जाती है, बल्कि अलग अलग कलर्स के बैंड्स में डिवाइड हो जाती है। और उस वो जो बैंड होता है उसी को हम स्पेक्ट्रम बोल देते हैं। और ये जो फिनोमिना है, ये जो प्रोसेस है जिसमें एक बीम ऑफ व्हाइट लाइट प्रिज्म के थ्रू पास होने पर 7 अलग अलग बैंड्स में डिवाइड हो जाती है, इस प्रोसेस को ही हम बोल देते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट। उसके बाद ये जो डिस्पर्शन है इसका रीजन क्या है, इसका रीजन नोट करेंगे। द डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट अकर्स बिकॉज, पहले हेडिंग डालें इसमें, रीजन ऑफ डिस्पर्शन। रीजन ऑफ डिस्पर्शन इसमें लिखेंगे द dispersion of white light occurs because the dispersion of white light occurs because colors of white light travel, because colors of white light travel at because colors of white light travel at different speeds through the glass prism, travel at different speeds through the glass prism. When white light when white light consisting of when white light consisting of 7 colors fall on a glass prism, when white light consisting of 7 colors falls on a when white light consisting of 7 colors falls on a glass prism, each color in it is refracted, falls on a glass prism, each color in it is refracted, each color in it is refracted or deviated by a different angle, or deviated refracted or deviated by a different angle comma, with the result that 7 colors are spread out to form a spectrum. With the result that 7 colors are spread out to form a spectrum. 7 colors are spread out to form a spectrum. Are spread out to form a spectrum. अभी देखिए इसमें ना ऐसा है कुछ
कि जैसे मान लो हमने ये देखा था, ये प्रिज्म था, ये प्रिज्म था, और मैं सारी लाइट्स नहीं बना रहा हूँ, मैं यहाँ पर रेड बना रहा हूँ और मैं यहाँ पर वॉयलेट बना रहा हूँ। वॉयलेट क्योंकि सबसे नीचे है और रेड क्योंकि सबसे ऊपर है, तो मैं सिर्फ दो लाइट्स आपको बनाकर दिखा रहा हूँ। तो ये हमारी व्हाइट लाइट है, ये व्हाइट लाइट है। और इसके बाद जैसे ये व्हाइट लाइट मान लीजिए यहाँ पर स्ट्राइक करी, व्हाइट लाइट के यहाँ पर स्ट्राइक करने के बाद में मैं ये देखता हूँ कि कायदे से तो इसको ऐसे जाना चाहिए था, ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा डेविएट कर गई, ठीक। और ये जो इतना ज्यादा डेविएट करती है, ये तो हो गई रेड, ठीक है, और ये वाली कौन सी हो गई, वॉयलेट। तो हम ये कहते हैं कि जैसे मान लीजिए मैंने बोला स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड का फॉर्मूला तो पता है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो हम ये बोलते हैं कि जब भी हम लाइट की बात करते हैं तो लाइट इज मेड अप ऑफ स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर लाइट बनती है। वो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उनको हम बोल देते हैं फोटॉन्स। फोटॉन्स, फोटॉन्स से मिलकर लाइट बनती है। तो इसमें इसमें देखिएगा, इसमें हम ये कहेंगे कि जैसे रेड रेड कलर है, तो रेड कलर की ये प्रॉपर्टी होती है कि रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। अब सवाल ये उठता है कि वेवलेंथ क्या है। देखो, ऐसा होता है कि जब हम लाइट की बात करते हैं ना, तो लाइट जो है वो हमेशा वेव्स की फॉर्म में ट्रेवल करेगी। लाइट की हमेशा वेव्स होती हैं। जैसे हम ये बोलेंगे कि साउंड है, तो साउंड की भी वेव्स होती हैं। लाइट की, हमने कहा कि लाइट की तो सर रेज होती हैं, रे होती है लाइट की तो, है ना। तो वो जो रेज हैं वो भी छोटी छोटी वेव्स से मिलकर बनती हैं। तो इसी तरीके से मैं ये बोलूंगा कि लाइट की वेव्स ना कुछ ऐसी होती हैं, ऐसी, इस तरीके से इस फॉर्म में होती है, इसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव्स, ठीक है। वेव की जो लेंथ होती है, मतलब वेव जैसे यहाँ से यहाँ तक ऐसे ट्रेवल कर रही है, तो जैसे मान लीजिए लाइट है, तो लाइट यहाँ से लेकर यहाँ तक ट्रेवल कर रही है, तो ये वेव लेंथ हो गई, लाइट की वेव लेंथ हो गई। तो कुल मिलाकर लाइट ने यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस ट्रेवल करा। तो वेव लेंथ, जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, वेव की लेंथ, वेव की लेंथ। तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसका यूनिट क्या होगी, लेंथ है ना, क्योंकि तो उसकी ऐसा यूनिट तो मीटर होगी ना। लेंथ इज लाइक डिस्टेंस, तो लेंथ की ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैं ये कहूंगा कि वेवलेंथ इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डिस्टेंस, ठीक है। तो हम ये जानते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। या आप ये कह दो कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, हाँ एक ही बात। अच्छा, फॉर लाइट वेव्स, लाइट वेव्स के केस में ये जो डिस्टेंस है, इसी डिस्टेंस को वेवलेंथ बोल देते हैं हम। तो वेवलेंथ जो शब्द है, इसको सुनकर ये सोचने की जरूरत नहीं है कि कोई बहुत नई चीज आपको बता दी गई है। वेवलेंथ इज जस्ट लाइक डिस्टेंस। डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस लाइट वेव ट्रेवल कर रही है उसी को वेवलेंथ बोल देते हैं, ठीक है। तो यहां से मैं ये कहूंगा कि ये जो वेवलेंथ है और ये जो स्पीड है, ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन कैसे पता चलता है, सोचो कि जब मान लीजिए मैं ये कहता हूँ फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, न्यूटन का सेकंड लॉ, नाइन्थ क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो अगर मैं फोर्स बढ़ाता हूं तो मास तो बॉडी का कांस्टेंट रहेगा, एक्सेलरेशन भी बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर मैं एक्सेलरेशन बढ़ाता हूं तो फोर्स भी बढ़ जाएगी, क्योंकि ये यहाँ पर इस तरीके से लिखा हुआ है एफ इज इक्वल टू एम ए। अच्छा, अगर मैं किसी दूसरी चीज की बात करता हूँ, जैसे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो स्पीड जो है
वो डिस्टेंस के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि स्पीड बढ़ाएंगे तो डिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, लेकिन टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। स्पीड बढ़ाएंगे तो टाइम घट जाएगा। हमको मालूम है ना, अगर मान लो हमको स्कूल पहुंचना है और हम 16 के हो चुके हैं, हमारा लर्निंग लाइसेंस बन चुका है और हम स्कूटी पर जा रहे हैं, ऐसा ही है ना, कुछ बताया था तुमने अभी। हाँ, तो हम स्कूल जा रहे हैं और अगर हमने स्पीड बढ़ा ली तो हम कम टाइम में पहुंच जाएंगे। तो स्पीड बढ़ाने से क्या होगा, टाइम कम लगेगा, है ना। तो दिस इज कॉल्ड इनवर्स प्रोपोर्शन, कि एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज का कम हो जाना। ठीक। अच्छा, अगर मैं स्पीड बढ़ा दूंगा तो डिस्टेंस भी बढ़ेगा। अगर मैं ज्यादा तेज चला रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है कि मैं ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर पाऊंगा, है कि नहीं। नहीं समझे, वो तो कम टाइम की बात कर रहे हैं। अगर सेम टाइम रखें, टाइम को चेंज ना करें, अगर मान लीजिए हमसे ये कहा जाए कि भाई 10 मिनट में तुम स्कूल पहुंच जाओगे नॉर्मल स्पीड से, ठीक है, लेकिन तुम्हें 10 मिनट तक स्कूटर चलाते रहना है। अब तुमने स्कूटर चला लिया थोड़ा तेज, अब रास्ते में स्कूल भी पड़ गया, तुमने कहा 10 मिनट तक तो चलाते ही रहना है, तो फिर स्कूल आए या कुछ भी आए बीच में तुम तो भगाते चले जाओगे। तो तुमने क्या करा, ज्यादा स्पीड में तुम ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर जाओगे। तो अगर हम स्पीड बढ़ाते हैं तो डिस्टेंस भी बढ़ेगा। दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो मैं ये कहूंगा यहां से ये समझ में आता है कि वेवलेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। यहां तक सभी को क्लियर है ये चीज, बताइए ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं। वेवलेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, सभी को क्लियर है कि नहीं। यस सर, क्लियर है। यस सर। ठीक है, यस सर। ओके ओके। चलिए जी, अब जरा देखिएगा कि वेवलेंथ अगर स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इसमें मुझे क्या समझना है कि मैं ये देख रहा हूँ कि जब व्हाइट लाइट को मैंने यहाँ पर एक प्रिज्म पर स्ट्राइक करवा दिया, तो प्रिज्म पर जब व्हाइट लाइट स्ट्राइक करती है तो व्हाइट लाइट जो है वो 7 अलग अलग रंगों में डिवाइड हो जाती है, विप ग्योर में। अब मैं ये देख रहा हूँ कि जो रेड कलर है वो सबसे कम डेविएट होता है, सबसे कम डेविएट होता है, मतलब रेड कलर इज ऑलमोस्ट अनडेविएटेड, इट रिमेन्स ऑलमोस्ट अनडेविएटेड। और जो वायलेट है वो वायलेट सबसे ज्यादा डेविएट होता है। इसका रीजन क्या है, क्योंकि रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है। ये प्रॉपर्टी होती है कि रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है और वायलेट की वेवलेंथ सबसे कम होती है। और एक चीज और बताता हूँ, साइंटिफिक फैक्ट है, साइकोलॉजिकल नहीं है, साइकोलॉजिकल नहीं है, साइंटिफिक फैक्ट है। साइंटिफिक फैक्ट क्या है कि आप खड़े हुए हैं रास्ते में, आप खड़े हुए हैं और आप सामने देखते हैं, सामने सोचिए कि 20 25 या 30 गाड़ियां खड़ी हुई हैं, सब सेम मॉडल की गाड़ियां हैं, है ना, सब सेम मॉडल की गाड़ियां हैं, सामने आपके खड़ी हुई हैं, लाइन से लगी हुई हैं, ठीक, ताकि आप सबको देख पाएं। तो आप ये देखोगे ब्लैक कलर भी है, ब्लू कलर भी है, व्हाइट कलर भी, सिल्वर भी, बेज भी, न जाने कितने कितने कलर्स, आजकल तो न जाने कितने कितने कलर्स आते हैं। तो हर कलर की गाड़ी खड़ी हुई है, लेकिन आपकी जो नजर है वो रेड पर रुकेगी। ठीक है, आपकी नजर रेड पर रुकेगी, आप सबको देखोगे, लेकिन सबसे ज्यादा जहां पर आपकी नजर रुकेगी वो रेड कलर होगा। ठीक है, उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि आपको बाकी, ऐसा नहीं है कि आपको बाकी गाड़ियां दिखाई नहीं देंगी, आप बाकी गाड़ियां भी देखोगे, आप बाकी गाड़ियां भी देखेंगे, लेकिन रेड पर जो है आपकी नजर जो है वो रुकेगी और रेड गाड़ी आपको दिखेगी भी सबसे पहले। अगर वो दूरी पर खड़ी हुई है ना, तो सबसे पहले आपका ध्यान रेड गाड़ी पर जाएगा। वो ध्यान क्यों जा रहा है, वो ध्यान इस वजह से जा रहा है क्योंकि रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, और क्योंकि उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है तो उसकी स्पीड भी सबसे ज्यादा है। तो रेड कलर की जो लाइट है वो बहुत स्पीड के साथ फटाफट आपकी आंखों में एंटर कर जाएगी। ठीक है, और उसके अलावा जो ब्लू कलर है, यानी कि ब्लू भी तो वायलेट की शेड है ना, तो वो जो ब्लू है वो आपको सबसे लास्ट में ध्यान जाए, अच्छा ब्लू कलर भी है यहाँ पे, ओ अच्छा ठीक है ठीक है, आप देखोगे उसको, हाँ ठीक है दिखाई देगा। क्यों, क्योंकि ब्लू कलर की जो वेवलेंथ है, ब्लू कलर की जो स्पीड है, वो धीरे धीरे वेव्स आ रही हैं, ट्रेवल करती हुई आ रही हैं आराम आराम से। क्यों, क्योंकि उसकी वेवलेंथ लीस्ट होती है, लीस्ट मतलब उससे कम वेवलेंथ नहीं होती किसी की भी। ये जो आसमान है, आसमान स्काई, ये स्काई कभी आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, नॉर्मल वेदर कंडीशंस में स्काई कभी भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। लेकिन आप ये सोचिएगा कि आप बैठे हुए हो और बराबर में कोई रेड कलर की बड़ी सी कोई चीज रखी हुई है, बार बार आपका ध्यान उस रेड कलर पर जाएगा, बार बार घूम फिर कर आपका ध्यान रेड कलर पर जाएगा। सोचो अगर आसमान लाल रंग का होता तो सभी लोग ऐसे ही रहते, सबका ध्यान बार बार ऊपर की तरफ ही जा रहा होता। ठीक है, ऐसा ही होता। तो ये ये एक बायोलॉजिकल फैक्ट है कि जो ब्लू कलर है, ब्लू कलर या वॉयलेट कलर, इसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है, तो उसकी स्पीड भी सबसे कम होती है, तो स्काई कभी हमें डिस्टर्ब नहीं करता। हम जैसे कभी बैठे रहते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि हम मान लो मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हैं या किसी बस में ट्रैवल कर रहे हैं, तो वहां पर हम ये देखते हैं कि आजकल अजीब अजीब से फैशन चल रहे हैं ना,
तो हम ये देखते हैं कि एक अजीब सा लड़का आता है, उसने ना 2-3 बाली तो अपनी यहाँ पर लगवा रखी है, ठीक है, और उसने अजीब सा टैटू बनवा रखा है यहाँ पर इस तरफ, ठीक, और बालों की चोटियां बना रखी हैं अजीब अजीब सी, ठीक, और अजीब सी शक्ल है उसकी। तो आप, हाँ, अजीब से करेक्टर होते हैं ना, वो फटे चिथड़े से कपड़े पहनकर घूमते हैं। हाँ, तो उनकी शक्ल देखकर लगता है कि नहाए नहीं है बहुत दिनों से। तो उस तरीके का कोई करेक्टर आकर आपके बाजू में बैठ जाता है, थोड़ी दूर भी बैठ जाता है, आप देखोगे उधर, लेकिन फिर भी आपका ध्यान उधर ही जाएगा, है ना। वो एक्चुअली करता ही, वो इस तरीके की हरकतें जो है वो लोग करते ही इस वजह से हैं, सबका अटेंशन पाने के लिए। देखो, हम अजीब नमूने हैं, हमें देखो, है ना, हम एग्जिस्ट करते हैं, हमें देखो, ठीक। तो वो जो चीजें हैं, वो सारी की सारी चीजें वो जो चीज है वो ऐसी है कि अगर बराबर में कोई अजीब करेक्टर बैठा हुआ है तो घूम फिरकर आपका ध्यान उस पर जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी अजीबनेस की वजह से उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा हो चुकी है, और उसकी स्पीड जो है वो बढ़ चुकी है। जो उसके बॉडी से टकराकर जो वेव्स आ रही हैं लाइट वेव्स, उनकी स्पीड बढ़ चुकी है। वही काम यहाँ पर है कि भाई रेड की जो स्पीड है, क्योंकि उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, तो रेड की स्पीड सबसे ज्यादा होती है, तो इतनी ज्यादा स्पीड होती है कि उस पर फर्क ही नहीं पड़ता रेड पर कि मैं एयर से एक डेंसर मीडियम में ट्रेवल कर गया हूँ, ठीक है, तो उस पर उतना फर्क नहीं पड़ता, और वो एकदम से अपनी स्पीड की वजह से वो जल्दी से निकल जाती है, पास ऑन कर जाती है, ठीक है। अच्छा, ब्लू कलर है, ब्लू कलर एकदम ढीला, ब्लू कलर की वेलोसिटी यानी कि स्पीड एकदम कम, वेवलेंथ सबसे कम, जा रहा है आराम आराम से। जो आराम आराम से जा रहा है वो तो ये भी देखेगा मेरे लेफ्ट में क्या है, मेरे राइट में क्या है, वो आजू बाजू देखता चलेगा, ठीक है। फिर उसको कोई मिल जाएगा तो वो उससे बात भी करेगा, ठीक है, तो वो डिस्टर्ब होता चलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि इसकी स्पीड सबसे कम है, इसीलिए सबसे ज्यादा भटकता है। भटकना मतलब डेविएट होना, इसीलिए सबसे ज्यादा डेविएट होकर सबसे नीचे इसका जो है पाथ होता है। सभी को क्लियर है कि नहीं, बताइए। सर तो अपना वॉलेट कहाँ जाएगा? वॉयलेट बेचारा नीचे जाएगा, सबसे ज्यादा स्पीड कम है इसकी, गुजर तो जाएगा ही, गुजर तो जाएगा ही, क्योंकि कोई ब्लॉकेज तो है नहीं आगे, ठीक है। तो इस वजह से हम ये कहते हैं कि कभी कभी सुबह भी उठकर देखना, अगर कभी हो तो कोशिश करना कि 4 बजे से 10, 15 या 20 मिनट पहले उठ जाओ, ताकि आप सनराइज देख पाओ। तो सनराइज के टाइम पर, वो सनराइज वाला भी टॉपिक है इस चैप्टर में, सनराइज के टाइम पर आप देखेंगे कि पूरा जो एटमॉस्फेयर है वो लाल हो जाता है, और फिर धीरे 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 वो नीला होता है। हाँ, तो उसके थोड़ी देर बाद ही ना मतलब सूरज निकल जाता है, ठीक। उसके लिए उठना पड़ता है ना, 4 बजे सोने की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ, तो तो ये चीज है कि इसमें क्या होता है कि जो रेड है, रेड की क्योंकि स्पीड सबसे ज्यादा है, उस पर फर्क ही नहीं पड़ता कि आजू बाजू मेरे क्या है, वो डेविएट ही नहीं होता, वो एकदम से पूरी स्पीड के साथ निकल जाता है, इसीलिए इट डेविएट्स द लीस्ट। और जो वॉयलेट है, वॉयलेट की स्पीड सबसे कम है, इसीलिए इट डेविएट्स द मोस्ट, ठीक है। अब ये रीजन लिख लीजिए, यही रीजन है डिस्पर्जन का, ठीक। नोट करेंगे सभी बच्चे। ये मिटा रहा हूं इधर से बीच में से। हम्म, बोलो। अच्छा, नोट करिएगा, द रेड कलर हैज द मैक्सिमम स्पीड, रेड कलर हैज मैक्सिमम वेवलेंथ लिखना पहले, रेड कलर हैज मैक्सिमम वेवलेंथ has maximum wavelength and hence red color has maximum wavelength and hence maximum red color has maximum wavelength and hence maximum speed and hence maximum speed. So red color, so red color deviates the least. So red color deviates the least. Next point लिखेंगे, whereas violet color has
minimum wavelength has minimum wavelength and hence minimum speed so violet color deviates the most violet color deviates the most. ठीक है, इसके बाद नोट करिएगा आप नेक्स्ट, recombination of spectrum colors to give white light. Recombination of spectrum colors to give white light. Recombination of spectrum colors to give white light. ठीक है, ये हेडिंग डालिए, बस मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिए, आ रहा हूँ अभी। हाँ, हेडिंग डाल लीजिए कि कलर्स को रिकम्बाइन कैसे करा जा सकता है, कि वापस व्हाइट लाइट अगर ऑब्टेन करनी हो तो क्या करा जा सकता है। सारे कलर्स वापस मार दो, ऐसे ही करना, हाँ ऐसे ही करना। चलिए जी, रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम कलर्स टू गिव व्हाइट लाइट। अब देखिए रिकॉम्बिनेशन कैसे करा जाता है वो देखिएगा। अब देखिएगा कि एक तो प्रिज्म ऐसे है, ये प्रिज्म इस तरीके से है, और यहाँ पर आपने व्हाइट लाइट ऐसे स्ट्राइक करवा दी। बीम ऑफ व्हाइट लाइट, बीम ऑफ व्हाइट लाइट। अब ये डिस्पर्स होनी शुरू होगी, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये है। इसके आगे थोड़ी सी दूरी पर ही आप क्या करिए, एक उल्टा प्रिज्म लगा दो। सीधे प्रिज्म के आगे ही एक उल्टा प्रिज्म लगा दीजिए। उल्टा प्रिज्म क्या करेगा कि यही जो लाइट है ये इसके बैंड ना इस पर प्रिज्म पर बनने शुरू होंगे, 1 2 ऐसी 3 4 5 6 7 और 8। और फिर जब ये एक रिवर्स वे में जब इसके अंदर एंटर करेंगे इस प्रिज्म के अंदर, तो दे विल रिकम्बाइन टू फॉर्म अगेन अ बीम ऑफ व्हाइट लाइट। यहाँ पर स्क्रीन है, यहाँ आप लिखेंगे डिस्पर्जन। डिस्पर्जन का मतलब होता है फैलना। यहाँ पर आप लिखेंगे स्पेक्ट्रम।
स्पेक्ट्रम वही आपका विब्ग्योर। और यहाँ पर ये क्योंकि दोबारा जुड़ रही है तो इसको लिखेंगे रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन ये वाला है हमारा फर्स्ट प्रिज्म, लिख दीजिए फर्स्ट प्रिज्म। ये है सेकंड प्रिज्म। फर्स्ट प्रिज्म हो गया और सेकंड प्रिज्म हो गया। ठीक है भाई, बताइए अर्णव, आशुतोष, क्षितिज, क्लियर है इतना? यस सर। यस सर। ठीक है। अब इसका रीजन भी जरूर, कई बार क्या है कि सिर्फ रिकॉम्बिनेशन तो हमको पता है कि पता चल गया, चलिए एक प्रिज्म को सीधा लगा दिया, एक को उल्टा लगा दिया, वापस से व्हाइट लाइट बन जाएगी। अब नोट करें, द रिकॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स the recombination of 7 colors produced by first prism is due to the fact the recombination of 7 colors produced by first prism is due to the fact that the second prism has been placed that the second prism has been placed in reversed position has been placed in reversed position is due to the fact that the second prism has been placed in reversed position, due to which the refraction produced by the second prism due to which the refraction produced by the second prism is equal and opposite to that produced by the first prism. Is equal and opposite to that produced by the first prism. ठीक है, प्रोड्यूस्ड बाय द फर्स्ट प्रिज्म। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक लिखेंगे द रेनबो। द रेनबो, इसमें लिखिएगा द रेनबो इज एन आर्क ऑफ 7 कलर्स विजिबल इन द स्काई The rainbow is an arc of 7 colors
The rainbow is an arc of 7 colors visible in the sky, which is produced visible in the sky, which is produced by the dispersion of sun's light, produced by the dispersion of sun's light, by raindrops in the atmosphere, by raindrops in the एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो इसमें इतना लिखकर छोड़िए आप, बाकी जो डिटेल में है ना रेनबो का जो फॉर्मेशन है वो आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। ठीक है, गुड इवनिंग। कल शाम को आ जाएगा। हाँ, शाम को मैं कराऊंगा उसके पॉलिनोमियल्स आगे कंटिन्यू, आ जाना। चलिए जी, ओके। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, ओके। ठीक है, भेज देंगे।